हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री स्कूल टीचिंग। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ब्लेंड्स और डायग्राफ्स में डिफरेंस क्या है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, या कुछ पेरेंट्स को जिनको नहीं पता है कि ब्लेंड्स क्या है और डायग्राफ्स क्या है, लेकिन हम ये टर्म सुनते रहते हैं। सो हम शुरू करते हैं ब्लेंड्स के साथ कि ब्लेंड्स क्या है। सो ब्लेंड्स क्या है कि दो और दो से ज़्यादा लेटर्स या फिर हम बोल सकते हैं कि साउंड्स एक साथ आती हैं और वो एक दूसरे के साथ ब्लेंड हो जाती हैं, उनको एक साथ बोला जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे यही लेते हैं हम ब्ल, क्ल, फ्ल, प्ल, स्ल। सो ये सब क्या है, ये सब ब्लेंड्स हैं। और जैसे कि ब्ल ब्लेंड, ब्लॉग, क्ल क्लिप, क्लैप, फ्लैग, प्लेट, स्लेट या फिर स्लैप, स्लिप। उसी तरीके से वी हैव क्र, ड्र, सो क्रेन, ड्रम। सो यहाँ पे क्या है कि हम जो दोनों लेटर हैं उन दोनों की साउंड बोल रहे हैं, एक साथ बोल रहे हैं, उसको हम अलग नहीं कर रहे हैं। इनमें से किसी की भी साउंड मिसिंग नहीं है। और जब भी हम ये बोलते हैं, दोनों की साउंड एक साथ ब्लेंड हुई होती है, चिपकी हुई होती है। फॉर एग्जांपल जैसे आप अगर इसको हिंदी से कंपेयर करेंगे, अगर हम लिख रहे हैं क्रम, क्रम, सो इसमें क और र एक साथ है, क्र। उसी तरीके से अगर हम लिख रहे हैं प्याज, सो प और य एक साथ है, हम प और य को अलग नहीं कर सकते हैं, इन दोनों की साउंड एक साथ है। सो सेम तरीके से जो ब्लेंड्स हैं वो आप बोल सकते हैं, जैसे हिंदी में आधा अक्षर और पूरा अक्षर एक साथ चिपके हुए होते हैं, उसी तरीके से जो ब्लेंड्स हैं इंग्लिश में वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए होते हैं, उनकी साउंड, उनको हम अलग नहीं करते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि स्क, अगेंस्ट क, ये जैसे कि हम यूज़ करते हैं स्कैन, स्किड, स्पैम, स्मॉल, स्नो, स्टॉप, स्वीट। सो ये सब क्या है, ब्लेंड्स हैं। और ब्लेंड्स दो टाइप के होते हैं, इनिशियल ब्लेंड और एंडिंग ब्लेंड। सो इनिशियल ब्लेंड और एंडिंग ब्लेंड यानी कि जो फाइनल ब्लेंड है। इनिशियल ब्लेंड क्या होता है कि जो वर्ड के शुरुआत में होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल लिखे थे, इसको हम लिखते हैं स्कैन, सो ये वर्ड के बिगिनिंग में है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इनिशियल ब्लेंड। और जो फाइनल ब्लेंड है वो वर्ड के एंड में आता है, जैसे कि बल्ब, सो जो ये एल और बी है इसकी साउंड हम एक साथ बोलते हैं और ये वर्ड के एंड में आता है, इसीलिए ये है एल बी एंडिंग या फिर फाइनल ब्लेंड। उसी तरीके से हेल्ड, एल और डी, देन मिल्क, एल और के, ल एंड क, इल्क। सो इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं जब भी हम ये वर्ड बोलेंगे। सो ये हो गया एंडिंग या फिर फाइनल ब्लेंड। अब इसमें ये है टू टू लेटर्स, उसी तरीके से थ्री लेटर का ब्लेंड भी होता है, जैसे कि स्क्र, स्क्रब, स्पर, स्प्र, स्प्रिंग या फिर स्प्रे, STR, स्ट्र, स्ट्रॉन्ग, SPL, स्प्लिट। सो इन तीनों लेटर्स की साउंड एक साथ बोली जाती है। सो ब्लेंड में क्या होता है कि जो भी साउंड है वो सारी साउंड बोली जाती हैं, दो हैं या तीन हैं, लेकिन एक साथ बोली जाती हैं। अब हम देखेंगे डायग्राफ्स। सो डायग्राफ्स अगेन दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्सोनेंट डायग्राफ और एक वोवल डायग्राफ। कॉन्सोनेंट डायग्राफ जहाँ पे दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं और वोवल जहाँ पे दो वोवल एक साथ आते हैं। अब ब्लेंड्स में हमने देखा कि जो भी लेटर हम लिखते हैं, जो भी लेटर हैं उन दोनों की साउंड एक साथ होती है या तीनों की साउंड एक साथ होती है। लेकिन डायग्राफ्स में क्या होता है कि जब दो लेटर एक साथ आते हैं, या तो उनमें से एक की साउंड बोली जाती है या फिर उन दोनों में से किसी की भी साउंड नहीं बोली जाती है, एक नई साउंड बोली जाती है। वो ज़्यादातर कॉन्सोनेंट डायग्राफ में होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे श, सो यहाँ पे इसकी साउंड है स, इसकी साउंड है ह, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो इन दोनों में से किसी की साउंड नहीं बोलते हैं, हम एक नई साउंड बोलते हैं जो कि है श, शिप, शॉप। उसी तरीके से च, सी और एच, इन दोनों की जो साउंड है वो है क एंड ह, लेकिन हम दोनों में से किसी की भी साउंड नहीं बोल रहे हैं। यहाँ पे हम एक नई साउंड बोल रहे हैं जो कि है च, चेयर, चेन,
कॉन्सोनेंट डायग्राफ के और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे कि टी और एच, द और थ, देन पी एंड एच, फ, फोन, फोन में हम पी एच लिखते हैं। उसी तरीके से डब्ल्यू और एच, व, न, ग, ng। और कॉन्सोनेंट डायग्राफ में जैसे कि आप देख रहे हैं श, च, थ, ये एंड में भी आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे शिप में हमने लिखा शिप, सो ये है बिगनिंग में। और उसी तरीके से हमने लिखा ब्रश, सो इसमें एंड में आता है। सो कॉन्सोनेंट डायग्राफ अगेन बिगनिंग में भी होते हैं और एंड में भी होते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे ये है ब्लेंड, ब्र, ब्र, अश, ब्रश। सो इस वाले वर्ड में ब्लेंड भी है और डायग्राफ भी है। अब हम देखते हैं वोवल डायग्राफ। वोवल डायग्राफ में क्या होता है कि दो वोवल एक साथ आते हैं। यहाँ पे दो कॉन्सोनेंट एक साथ आए थे, यहाँ पे वोवल एक साथ आते हैं और उनमें से एक की साउंड बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ए, ये है ए, यहाँ पे हम ए की लॉन्ग साउंड बोल रहे हैं, जैसे कि रेन, रेन में ए की साउंड बोली जाती है और जो आई है वो साइलेंट रहेगा, उसकी कोई साउंड नहीं बोली जाएगी। उसी तरीके से सी, इसमें जो ई है ये वोवल डायग्राफ है। टी, इसमें ई और ए दोनों एक साथ लिखे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक साउंड आती है ई, सो ई की लॉन्ग साउंड बोली जाती है, जबकि ए साइलेंट रहता है, उसकी कोई साउंड नहीं आती है। नेक्स्ट हम ले सकते हैं पाई। सो इसमें आई और ई, इसमें से सिर्फ आई की साउंड आती है, ई साइलेंट रहता है, आई की लॉन्ग साउंड बोल रहे हैं हम यहाँ पे। उस तरीके से गोट, ओ और ए, ये डायग्राफ है जहाँ पे ओ की लॉन्ग साउंड बोली जाती है और ए साइलेंट रहता है, ए की साउंड नहीं बोली जाती है। सो यहाँ पे डिफरेंस क्या है ब्लेंड्स और डायग्राफ में, कि ब्लेंड्स जितने भी लेटर हम लिखेंगे उनमें से सब की साउंड बोली जाएगी, जबकि डायग्राफ्स में या तो एक नई साउंड बोली जाएगी या फिर सिर्फ एक साउंड बोली जाएगी। सो यही डिफरेंस है ब्लेंड्स और डायग्राफ्स का। एंड आई होप कि आपको ये समझ में आ गया हो। अगर आपको ब्लेंड्स और डायग्राफ्स की लिस्ट चाहिए तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल शेयर द लिस्ट विद यू। सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। I will see you in my next video. Till then, bye bye.